अपना नया चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है प्रायोरिटाइजिंग क्लाइंट केयर, जिसके अंदर लीडरशिप, डेलीगेशन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जो है उनकी प्लानिंग की जाती है। ठीक, डायरेक्ट अपन आएंगे पेज नंबर 70 पर। ठीक है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स हैव एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू एक्ट एंड आर एंसरेबल फॉर देयर चॉइस, डिसीजन एंड एक्शन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल हैव ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि उसको वो काम करना ही होता है। ठीक है, यानी कोई पर्सन जो है वो अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है, क्या करने के लिए? अपनी ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, टू एक्ट एंड आर एंसरेबल, यानी कि वो क्या है, उसकी जवाबदेही बनती है। मान लीजिए मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूं वार्ड में, ठीक है, तो वार्ड में पेशेंट केयर करनी मेरी क्या है? जवाबदेही बनती है मेरी। ठीक है, पेशेंट केयर करना मेरी ड्यूटी है, और वो जो ड्यूटी है उसके लिए मैं एंसरेबल हूं। ठीक है, कि पेशेंट को मैंने केयर दी या नहीं दी, या उसके अंदर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं क्या हूं? एंसरेबल हूं। ठीक है, तो ये क्या है? इसको अपन बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं अपन। अकाउंटेबिलिटी, ये जो रेड वाले जो पॉइंट है इनको अपने को ध्यान में रखना है। अकाउंटेबिलिटी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस चॉइस, डिसीजन एंड एक्शन। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, मुझे जो काम दिया गया है, जो मेरी जिम्मेदारी, उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए एंसरेबल होना, क्या कहलाता है? अकाउंटेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, नर्सेज आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन व्हेन प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट। जब भी वो क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करवाती है तो वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट देखिए, लीडरशिप इज द इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग अदर्स या फॉलोज टू अचीव देयर गोल। यानी लीडरशिप का मतलब होता है टू लीड करना, किसी ग्रुप को अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको क्या करना? प्रोमोट करना। ठीक है, उनको क्या करना? मोटिवेट करना। क्या करने के लिए? अपने गोल को अचीव करने के लिए। मान लीजिए एक ग्रुप है, वार्ड के अंदर नर्सिंग ऑफिसर का एक ग्रुप है, तो नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर कौन होता है? एसएनओ होता है। ठीक है, तो एसएनओ क्या करता है? लीड करता है, लीडरशिप करता है। वो नर्सिंग ऑफिसर्स को, जो अपने सबऑर्डिनेट है, जो नर्सिंग ऑफिसर्स है, उनको अपने गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करता है? उनको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं लीडरशिप। मैनेजमेंट की बात करें तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क और गोल बाय वनसेल्फ और बाय डायरेक्टिंग अदर। यानी कि अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करना, प्राप्त करना या हासिल करना। ठीक है, ऑफ टास्क। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो सबऑर्डिनेट है, उन सबऑर्डिनेट को क्या करवाना? उनका जो टास्क है वो प्राप्त करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, उनको क्या करना? उनको प्रोमोट करना। उसको अपन क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट बोलेंगे। आगे बात समझे? चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। लीडर एंड मैनेजर अप्रोचेज। अब देखिए अलग अलग टाइप की लीडरशिप होती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जामिनेशन में। एम्स में जो है वो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, लीडर एंड मैनेजर अप्रोचेस या टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी इसको अपन बोलते हैं। फर्स्ट वन इज अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अथॉरिटेरियन लीडरशिप का मतलब क्या होता है? द लीडर, इसके अंदर लीडर ही सब कुछ होता है, सारे डिसीजन जो है वो लीडर ही लेता है। द लीडर और मैनेजर इज फोकस्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, मेक्स डिसीजन एंड एड्रेस ऑल प्रॉब्लम। यानी जो मैनेजर है या जो लीडर है वो सारी की सारी प्रॉब्लम को क्या करेगा? सोल्व वही खुद करेगा, सारे डिसीजन वो ही लेगा। इसको अपन बोलते हैं अथॉरिटेरियन लीडरशिप। नेक्स्ट वन इज, जो अगला टाइप है दैट इज द अथॉरिटेरियन की अपन आगे बात करें। द लीडर और मैनेजर डोमिनेट द ग्रुप एंड कमांड्स रेदर देन सीक्स सजेशन और इनपुट। यानी कि कोई भी प्रकार के सजेशंस हैं वो लेने हैं, या इनपुट या आउटपुट यदि देना है, कि कोई भी डिसीजन लेना है, तो वो सारे के सारे क्या करेगा? उनको डोमिनेट कौन करेगा? इसमें लीडर ही करेगा। यानी लीडर इसके अंदर सुप्रीम पावर रखता है, जिसको अपन बोलते हैं, ऐसा यदि लीडरशिप है तो उसको अपन बोलेंगे अथॉरिटेरियन लीडरशिप। ठीक है, वहीं अपन आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज, अगला जो टाइप है लीडरशिप का वो है डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो ग्रुप है उसका भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहता है। लीडरशिप में लीडर जो है वो तो एक्शन लेगा ही लेगा, लेकिन उसके साथ में जो ग्रुप है उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसको अपन बोलते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जनता जो है वो भी उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट every group members should have input into the problem solving, यानी कि ग्रुप के प्रत्येक जो मेंबर है वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे। लीडर जो है, जो अपना मैनेजर है, वो तो अपना क्या करेगा, डिसीजन लेगा ही लेगा, लेकिन ग्रुप के सारे मेंबर्स जो है वो भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एंड द डेवलपमेंट ऑफ गोल को अचीव करने के लिए द लीडर obtain participation from the group and then makes the best decision for organization based on input from the group। यानी लीडर जो है वो क्या करेगा, इस प्रकार की लीडरशिप में, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर जो है वो ग्रुप के सारे मेंबर से सजेशन लेगा और देन अपना जो है वो डिसीजन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं लेज फ्लेयर लीडरशिप। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। लेज फ्लेयर लीडरशिप, जिसके अंदर लीडर जो है या मैनेजर जो है वो एज्यूम ए पैसिव नॉन डायरेक्टिव एंड इनडायरेक्टिव अप्रोचेस। ठीक है, यानी कि यहां पर डायरेक्टली जो लीडर है वो एक्शन नहीं लेगा, वो नॉन डायरेक्ट या पैसिव मोड पे एक्शंस लेगा। ठीक है, लीडर जो है वो क्या करता है, रिलिक्विशेस, यानी कि अपने अधिकार जो है वो जनता पर छोड़ देता है। ठीक है, रिलिक्विशेस मतलब अधिकार जो है, अधिकार त्याग देना। ठीक है, रिलिक्विशेंस पार्ट और ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेंबर्स ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप के मेंबर है उन पर अपने अधिकारों को वो क्या करता है, छोड़ देता है। लीडर जो है, ऐसा लीडरशिप जिसके अंदर लीडर जो है वो क्या करता है, अपने अधिकारों को त्याग करके जो ग्रुप के अदर मेंबर्स हैं उन पे वो अपने अधिकारों को छोड़ देता है कि आप भाई आप देख लेना अपने हिसाब से, आप डिसीजन लेकर के मुझे बता देना, मैं वैसा कर लूंगा। ठीक है, लेज फ्लेयर लीडरशिप। डिसीजन मेकिंग इज लेफ्ट टू द ग्रुप। समझ में आ गई बात। चलिए, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप, सिचुएशनल अप्रोच आर यूजेस a combination of styles based on current circumstances and event। अभी के लिए क्या जरूरी है, अभी के लिए जो डिसीजन जरूरी है, जिस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जरूरी है, कोई ऑपरेशनल कोई प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए मीजल्स का आउटब्रेक हुआ रिसेंटली, मीजल्स जो है उसका क्या हुआ, आउटब्रेक हो गया। ठीक है, अब उस मीजल्स का आउटब्रेक हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस मीजल्स को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, एक लीडर रखा जाता है, एक मैनेजर रखा जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो सारे के सारे डिसीजन वगैरह लेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारी प्लानिंग बनाएगा और उनको इंप्लीमेंट करेगा। तो ये एक सिचुएशनल लीडरशिप हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैंपेन को कंप्लीट करने के लिए लीडरशिप कर रहा है इंडिविजुअल। ठीक है, तो सिचुएशनल लीडरशिप का मतलब समझ आ गया कि अप्रोच दैट यूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टाइल्स बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टांसेस। अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, एक पर्टिकुलर कैंपेन के लिए लीडरशिप करना होता है, उसको अपन बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट मीन्स ब्यूरोक्रेटिव लीडरशिप। द लीडर और मैनेजर बिलीव दैट द इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर से फोर्स करके। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिव के अंदर आपको ध्यान में रखना है हिटलरशिप वाला लीडरशिप, हिटलर वाला लीडरशिप, हिटलर वाला लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, हिटलर वाला लीडरशिप का स्टाइल, जिसको अपन बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इसके अंदर एक्सटर्नली फोर्स कर करके टीम के मेंबर से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकस्ड ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। ये इसमें आप ध्यान में रखना, मोदी जी जो अपने प्राइम मिनिस्टर है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जब अपन सराउंडिंग के जो देश है या जो भी सराउंडिंग के लोग हैं, जो भी एनवायरमेंट है, उस पूरे एनवायरमेंट को, उसके साथ अपन जब एक रिलेशनशिप बॉन्ड बना लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मोदी जी क्या कर रहे हैं, आसपास के सारे देशों के साथ क्या कर रही है, बढ़िया बॉन्डिंग बना रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छे बना रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फोकस्ड ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को अपन बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये आपको समझ में आया होगा। और लास्ट एक और बच गया, सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप influences and motives
अदर बाई बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड डेवलपिंग द स्किल ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर। ठीक है, जो स्किल है इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की उसको यूज में लेना, उसको काम में लेना, ये क्या कहलाता है? सर्वेंट लीडरशिप। ठीक है, अब देखिए ये सारी की सारी जो है लीडरशिप की स्टाइल है, ये सारी की सारी अपन ने स्टडी की, यहाँ से ईच एंड एवरी टॉपिक में से पॉइंट में से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये रहे मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोलिंग, ये चार जो है ये चारों के चारों किसके फंक्शन है? मैनेजमेंट के फंक्शन है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, तीन प्रकार का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मैनेजर जो है उसके टाइप तीन प्रकार के मैनेजर होते हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर, ठीक है, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होते हैं डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज टू द क्लाइंट, क्लाइंट को सर्विसेज जो है वो डिलीवरी करने के लिए फ्रंट में होते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। देन मिडिल मैनेजर, मिडिल मैनेजर का मतलब होता है इनका रोल जो है वो मैनेजर एंड सुपरवाइजरी रहता है, लाइक एसएनओ, वार्ड में क्या हो गए? एसएनओ हो गए। ठीक है, और नर्स एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल मैनेजर में भी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज या एएनएस जिसको अपन बोलते हैं, एएनएस वगैरह है, ये सब किस में आएंगे? ये नर्स एग्जीक्यूटिव में। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल एंड दिस वन इज टॉप लेवल। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो का, सेकंड पार्ट जो है वो अगले वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। धन्यवाद।